जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि एसएससी जीडी 2022 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। ऐसे में आपके कुछ यहाँ प्रश्न बार बार कमेंट में पूछे जा रहे थे कि सर हमें यहाँ पास फोटो पर नाम और तारीख लिखना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये प्रश्न आपके द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए या सेंटर का, ये भी पूछा जा रहा था। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सुधरवाना चाहिए, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके द्वारा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा था दोस्तों कि मेरी उम्र 23 साल 10 महीने 5 महीने 7 महीने हो गई है, क्या मैं एज रिलैक्सेशन में एस करूं या नो। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां कुछ भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इजीली मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपके द्वारा सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछा जा रहा था दोस्तों कि फोटो पर नाम और डेट लिखा होना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यदि आप फोटो पर नाम और डेट लिख भी देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यदि नहीं भी लिखते हैं, यदि आपने सिंपल फोटो अपलोड कर दी है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप डेट और नाम अपनी फोटो पर लिखें। ठीक है, यदि आप सिंपल फोटो भी अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, इसके बाद एक बात यहां ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 महीने से ज्यादा आपकी पुरानी फोटो नहीं होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक बात यहां ध्यान में रखें, जो भी फोटो आप अपलोड कर रहे हैं यहां पास, उस फोटो को आप अपने पास जरूर रख लें। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पर पेपर देने जाएंगे तो ये फोटो लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इन फोटो को अपने पास जरूर रख लें जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, बात हुई क्लियर। इसके बाद दूसरा प्रश्न था कि सर कास्ट सर्टिफिकेट जो है तो स्टेट का चाहिए या सेंटर का। तो देखिए, स्टेट का भी चल जाएगा और सेंटर का भी चल जाएगा। ठीक है, दोनों चल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सुधरवाना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको यहां पहले बता देता हूं, यदि आपने 10th क्लास की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट कहीं देकर रखा है स्कूल कॉलेज में, तो आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है कि यदि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सभी में आपका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो अभी सुधरवा लीजिए। ठीक है, अभी आपको सुधरवा लेना है, अभी बहुत दिन बाकी हैं। ठीक है, तो यदि आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में नाम या डेट गलत है तो आपको सब कुछ सुधरवा लेना है। ठीक है, आपकी 10th क्लास में जो 10th क्लास की मार्कशीट में जो आपका नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, वही आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सभी जगह होना चाहिए। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखें, और यदि कहीं गलत है तो आप उसको सुधरवा लीजिएगा। मेन करके यहाँ पास आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है गलत लिखी है तो अभी सुधरवा लीजिएगा। ठीक है, मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी, फिर मुझसे मत कहिएगा। बाद आपके द्वारा सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जा रहा था दोस्तों वो ये है कि मेरी उम्र 23 साल 5 महीने हो गई है, 6 महीने हो गई है, 10 महीने हो गई है, एक्स्ट्रा हो गई है ना, तो मैं एज रिलैक्सेशन में एस करूं या नो। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, इसके पहले आपको यहाँ पास एज क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है, उम्र सीमा समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपकी जो उम्र की गणना है वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। भले ही अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं ना, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपकी उम्र की गणना जो है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी।
ठीक है। इसके बाद यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में है, आप एसएससी जीडी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में है, आप एसएससी जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में है, आप एसएससी जीडी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद उम्र में छूट, ठीक है। तो देखिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को यहां पास उम्र में छूट नहीं मिलती है, किसी भी साल यहां पास उम्र में छूट नहीं मिलती है। तो 18 साल से लेकर 23 साल के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी को यहां पास 3 साल की हर साल उम्र में छूट दी जाती है। तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 26 साल के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको हर साल 5 साल की उम्र में छूट दी जाती है। तो यदि आपकी उम्र 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में है तो आप एसएससी जीडी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके लिए यहां पास एक बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है? यहां कोविड-19 के कारण आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल रही है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की उम्र में छूट मिल रही है। तो देखिए, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहां पास उम्र सीमा कितनी हो गई? 18 साल से लेकर 26 साल। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 26 साल के बीच में है तो आप एसएससी जीडी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इतना हुआ क्लियर? इसके बाद यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 18 साल से लेकर 29 साल यहां एज क्राइटेरिया रखी गई है। तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 29 साल के बीच में है तो आप एसएससी जीडी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये 2022 के लिए है दोस्तों, एसएससी जीडी 2022-23 के लिए, ठीक है। इसके बाद यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको भी यहां पास 3 साल की उम्र में छूट मिल रही है और यदि आपकी उम्र 18 साल से 31 साल के बीच में है तो आप एसएससी जीडी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जन्म कब से कब के बीच हुआ होना चाहिए। तो देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यदि आपका जन्म 2 जनवरी 1997 के बाद हुआ है तो आप एसएससी जीडी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका जन्म 2 जनवरी 1994 के बाद हुआ है तो आप एसएससी जीडी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आपका जन्म 2 जनवरी 1992 के बाद हुआ है तो आप एसएससी जीडी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार तो आप मान लीजिए बहुत सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था दोस्तों, एज के कारण बहुत सारे कैंडिडेट यहां छूट गए थे। तो इस बार तो बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे, पक्का है, ठीक है। और कंपटीशन इस बार टफ होने वाला है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 18 साल से लेकर 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 18 साल से लेकर 26 साल के बीच में है और जनरल कैटेगरी से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 29 साल के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं और आपकी उम्र 18 साल से लेकर 31 साल के बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है कि मेरी उम्र 23 साल 5 महीने हो गई है, मैं एज रिलैक्सेशन में एस करूं या नो। तो देखिए, यदि आपकी उम्र 23 साल से ज़्यादा हो गई है, 23 साल 5 महीने, 10 महीने, 8 महीने या 9 महीने या 24 साल हो गई है, तब आपको एज रिलैक्सेशन वाले ऑप्शन में एस करना है दोस्तों, यस करना है, ठीक है। बात हुई क्लियर? आपको एज रिलैक्सेशन वाले ऑप्शन में एस करना है यदि आपकी उम्र 23 साल से ज़्यादा हो गई है किसी भी कैटेगरी से। यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं
और आप एज में छूट पाना चाहते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन वाले ऑप्शन में एस करना पड़ेगा। ठीक है, बात हुई क्लियर। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।